नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आपने बीते हर दिन में महसूस किया ही होगा कि किस कदर कोरोना वायरस के मामले भारत समेत पूरी दुनिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि सरकार हमारी और आपकी भलाई के लिए हर स्तर पर नए और प्रभावी कदम उठा रही है। वर्क फ्रॉम होम से होकर हम क्वारंटाइन और लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जरूरी सामानों को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध है। ट्रेन, मेट्रो और कई परिवहन व्यवस्था को रोक दिया गया है। पर ऐसी विपत्ति के समय में यह जरूरी हो जाता है इस बात को समझना कि हमारी और आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। और हर एक व्यक्ति अगर सिर्फ खुद अपनी ही जिम्मेदारी ले ले तो इस जहरीली चेन को हम तोड़ सकते हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यकीन मानिए, सिर्फ आप अपनी रोजाना की कुछ छोटी छोटी आदतों को अगर बदल लेंगे तो आप अपने साथ साथ हजारों लोगों की जान बचा पाएंगे। आपको दिन में कई बार हाथ धोना चाहिए, लोगों के संपर्क में कम से कम आना चाहिए, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी ऐसे कार्यक्रम या आयोजन जो भले ही कितने ही जरूरी हो, आपको उन्हें टालना ही होगा। शादी, ब्याह, जन्मदिन, सब कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हुए जनता कर्फ्यू ने यह दिखा दिया कि हम सब एकजुट हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारत एकत्रित है, इस वायरस की गंभीरता को भली भांति समझ रहा है। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की। जानेंगे कैसे इस खतरनाक वायरस से बचाव किया जा सकता है और किस प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और इसकी रोकथाम के लिए हर स्तर पर प्रयास लगातार जारी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर हर स्तर पर इस वायरस के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस इटली और अमेरिका जैसे देशों को भी बुरी तरह से बीमार कर चुका है। भारत भी इस खतरनाक वायरस की चपेट में है और दिन प्रतिदिन इससे संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और इसके रोकथाम के लिए भारत में हर स्तर पर प्रयास लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनता कर्फ्यू के आह्वान को लोगों ने बड़े पैमाने पर सफल बनाया। 22 मार्च को शाम को 5 बजते ही बड़ी संख्या में लोगों ने चिकित्सा सेवा समेत अन्य आवश्यक कार्यों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के प्रति ताली, शंख, थाली और घंटी बजाकर आभार व्यक्त किया। लोगों ने अपने अपने घरों की छत, बालकनी और लॉन में इकट्ठा होकर अभिवादन किया। बच्चों के साथ ही बुजुर्गों, आम आदमी और अति विशिष्ट व्यक्ति भी घंटी, शंख और ताली बजाते नजर आए। इंडिया गेट समेत राजधानी के अन्य हिस्सों में पुलिस सायरन भी सुनाई दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक कॉल दी थी कि जनता कर्फ्यू हो, उसके तहत मुझे बड़ी खुशी है कि समाज के हर वर्ग ने अपना सहयोग देते हुए उसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया है। उसको उस इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया है कि आज देश हर तरह से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना वायरस की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश ने एक मन होकर धन्यवाद अर्पित किया। देशवासियों का बहुत बहुत आभार। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक शुरुआत है और जीत के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए देश के अनेक राज्यों और जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों से लॉकडाउन की स्थिति में सहयोग की अपील की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग देश में लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए अपने और अपने परिवार को बचाएं। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाएं। 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंप्लीट लॉकडाउन के ऑर्डर स्टेट लेवल पर इशू किए जा चुके हैं। इसी तरीके से 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉकडाउन कुछ पर्टिकुलर एरियाज में डिक्लेयर किया जा चुका है। साथ ही 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने कुछ एक्टिविटीज के क्लोजर रिलेटेड डायरेक्शंस भी इशू किए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो स्थिति का निरीक्षण लगातार करें और समय समय पर जरूरत के हिसाब से निर्णय लें। केंद्र ने राज्यों को ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। आज जरूरत है कि स्टेट्स इस सिचुएशन को 24/7 मॉनिटर करें और साथ ही अगर जरूरत पड़े, कोई और एक्शन लेना पड़े इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल एक्टिविटीज के अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाए तो उसको भी टाइमली डिसीजन लिया जाए और एडिशनल एरियाज में अगर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी पड़े तो उसके लिए तुरंत कार्य किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है अपने लेटर में कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इम्पोज की गई हैं उनको सख्ती से अमल किया जाए और साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, एसपीज ऑफ पुलिस को, पुलिस कमिश्नर्स और म्युनिसिपल कमिश्नर्स जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं उनको सख्ती से इसको अमल करने के आदेश दिए जाएं। कोई भी आदमी जो इन आदेशों का अमल ना करे, उसका उल्लंघन करे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से दूरी बनाई जाए, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचा जाए और खुद को क्वारंटाइन किया जाए। हम लोग को फोकस करना है कि अगर हम लोग आइसोलेट कर दें उस जो बाहर से आए हैं उनको 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें और यदि होम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल दूर रखना है, कम से कम 1 मीटर या अलग कमरे में रहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यदि कुछ लोग बच्चे आ गए हैं अपने घर भी चले गए हैं कुछ तो उनको अलग कमरे में रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि उनको टेस्ट करना की ज़रूरत तभी है जब उनको सिम्टम्स हों। यदि सिम्टम्स हो जाएं और टेस्ट पॉजिटिव है तब अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में बढ़ता जा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर इसे और ज्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए जरूरी है हम सभी जागरूक रहें और जरूरी सावधानियों और बचाव का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पैर पसारता ही जा रहा है। ऐसे में केंद्र ने जहां सभी अस्पतालों को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में कोरोना वायरस से लड़ने और उसके संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। सरकार ने राज्यों के समक्ष तत्कालिक और कारगर उपायों की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही कोविड-19 के प्रबंधन और नियंत्रण के संबंध में किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों के समक्ष तत्कालिक और कारगर उपायों की आवश्यकताओं पर जोर दिया। आज कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने इसकी हम लोग की पूरा स्टॉक चेकिंग की और सबसे सारे स्टेट से बात की और सबको ये सुझाव दिया कि यदि एक हॉस्पिटल हो जाए कोविड के लिए तो लोगों को बहुत होएगा, तो सब स्टेट्स ने प्लेज किया है कि वो हॉस्पिटल्स बनाएंगे। जैसे कि हम लोग का दिल्ली में एम्स का
NCI है, नेशनल कैंसर झज्जर में, उसमें करीबन 800 बेड का अस्पताल है, तो वो केवल अभी कोविड के लिए ही प्रयोग में लिया जाएगा। 22 मार्च को हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारें कोविड-19 के पुष्ट मामलों वाले जिलों में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को जारी रखने की अनुमति देने के आदेश जारी करेगी। इस दौरान सारा ध्यान अस्पताल, दूरसंचार सेवा, दवा की दुकान और प्रोविजन स्टोर वगैरह जैसी अन्य अनिवार्य सेवाओं के अलावा सब कार्यकलाप बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही दवाओं, टीकों, सैनिटाइजर, मास्क, चिकित्सा के संबंधित उपकरण, उनकी अनुषंगी और सहायक सेवाओं जैसी अनिवार्य वस्तुओं के विनिर्माण और वितरण से जुड़े प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियों को इन प्रबंधनों से छूट दिए जाने की बात कही गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो आदेश जारी करे कि जो 75 के करीब ज़िले हैं जहाँ पर कि ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, उनमें बाकी सारी सर्विसेज को रोकते हुए खाली इसेंशियल सर्विसेज ही ऑपरेट करें। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आदेश जारी करे। साथ ही ये भी डिस्कशन हुआ है, ये भी निर्णय लिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इस लिस्ट को अपने असेसमेंट के तहत बढ़ा भी सकती है। जितनी भी ट्रेन सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग सब अर्बन रेल सर्विसेज, वो 31 मार्च तक के लिए स्थगित की जाती हैं। मेट्रो रेल सर्विसेज को भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित किया जाता है। इंटर स्टेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, उसको भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित किया जाएगा। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपनी स्थिति के आकलन के अनुरूप सूची का विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा उपनगरीय रेल सेवाओं समेत 31 मार्च 2020 तक सब रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही सभी मेट्रो रेल सेवाएं 31 मार्च 2020 तक स्थगित कर दी गई हैं। इसके अलावा अंतर राज्य यात्री परिवहन भी 31 मार्च 2020 तक स्थगित कर दी गई हैं। हालांकि अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए मालगाड़ियों का परिचालन जारी रह सकता है। वहीं कहा गया है कि परिवहन सेवाएं बेहद मामूली स्तर पर चलाई जा सकती हैं। ये सभी कदम अस्थायी हैं, लेकिन संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए बेहद जरूरी हैं। जब ये लॉकडाउन की स्थिति इन पर्टिकुलर जिलों में जहां पर ये पॉजिटिव केसेस आए हैं, उस समय में आप जो भी रिक्वायर्ड मेजर्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शंस के लोग हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, उसके बारे में भी रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट लेवल पर लिया जाए। राज्यों से ये सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया गया है कि जहां इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, वहीं समाज के गरीब और वंचित वर्गों की असुविधा को कम करने के लिए आवश्यक कदम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। राज्यों को ये भी कहा गया है कि उद्योगों और प्रतिष्ठानों से वे अनुरोध करें कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें और उन्हें इस अवधि के लिए पारिश्रमिक प्रदान करें। केंद्र सरकार ने पहले ही श्रम मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेबर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को इस बारे में आदेश जारी करने के लिए भी बोल दिया है। हमने स्टेट को कहा है कि वो अपनी कैपेसिटी टू मैनेज पॉजिटिव केसेस जब भी वो कभी आएँ, उसको रैंप अप करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन ले, और हर स्टेट अपनी स्टेट में डेडिकेटेड ईयर मार्क्ड फैसिलिटीज़ बनाए जो कि कोविड-19 केसेस को मैनेज करने के लिए तैयार हो, और उन फैसिलिटीज़ को इमीडिएटली रेडी करे कि कोई भी केस आए हम उनको केसेस को मैनेज कर सकें। इन सब के साथ ही स्वास्थ्य इकाइयों में पॉजिटिव मामलों को प्रबंधित करने के लिए राज्यों को तत्परता बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। क्वारंटाइन समेत चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता का आकलन राज्य करेंगे और सभी संभावित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें और ज्यादा बढ़ाएंगे। What is most relevant right now is not the stage, because these are again a very mathematical way of trying to put things into some perspective. We have always been telling you that in this country we have cases of local transmission. Our major focus has been to break this chain of transmission, and as part of that is our continued and always, in advance preemptive efforts to promote social isolation so that we can break this chain of transmission. However, I would also like to highlight, we have been discussing about local transmission and community transmission. What is most relevant presently for all of us is not only this understanding, it is also important to understand with what speed and with what level of preparedness we are going to manage the situation.
इससे पहले राज्यों से कहा गया था कि वे ऐसी इकाइयों को चिन्हित कर लें जो सिर्फ कोविड-19 के मामलों को प्रबंधित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। प्रत्येक राज्य से अनुरोध किया गया था कि वो ये सुनिश्चित करे कि ऐसे अस्पताल कोविड-19 मामलों का प्रबंधन करने के लिए सुसज्जित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने वाले कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को अपनाने की हमें आज बेहद जरूरत है। आइए जानते हैं कैसे और किन तरीकों को अपनाकर आप कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं और अपने साथ कई लोगों की जान बचा सकते हैं। छोड़ जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। कोविड-19 के लक्षण की पहचान करने के लिए सजग और सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस से अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो इसके लक्षण के सामने आने में 2 से 10 दिन लग जाते हैं। बुखार, थकान और सूखी खांसी कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना, गले में खराश और डायरिया जैसे लक्षण भी देखने को मिले हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने पर कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायत भी होती है। डॉक्टर्स दिल की बीमारी, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। कोविड-19 है वो प्राइमरीली सांस की बीमारी से रिलेटेड है, या तो नाक से रिलेटेड लक्षण होंगे या सांस से रिलेटेड लक्षण होंगे। तो उसको टेस्ट भी हमें उन्हीं चीज़ों से करनी पड़ेगी जो सांस के थ्रू आते हैं, जैसे कि बलगम की जांच है या पोस्टीरियर फेरेंजियल स्वैब है, या फिर ज़्यादा सिक है तो ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। उससे हम जो फेफड़ों से कुछ सैंपल लेते हैं जिसको ब्रोंकियो एल्वेओलर लवाज बोलते हैं। तो यही वाले जो हैं जिनसे हम इसकी जाँच कर सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण से बचाव करने के लिए कुछ आसान तरीके हैं जिसे सावधानी से अपनाकर इससे बचा जा सकता है। बचाव के लिए हाथों को बार बार साबुन या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं। छींक और खांसते समय अपना मुंह और नाक टिश्यू या रुमाल से ढकें। प्रयोग के बाद टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेंक दें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपना नाक और मुंह मास्क या कपड़े से ढकें। भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर दूसरों के संपर्क में न आएं। ये भी ख्याल रखें कि अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। इन सावधानियों को अपनाकर हम खुद को तो बचाते ही हैं, बल्कि और लोगों को भी संक्रमित होने से बचाते हैं। एक तो ज़रूरी है कि पैनिक ना हो, जितना भी हो सकता है इसके बारे में आप जानकारी लीजिए कि कौन से रास्ते हैं जिससे हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो फैलने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो आम जनता कर सकती है उसमें है फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना। जो ये वायरस फैलता है वो यूजुअली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है जब आदमी जिसको ये कोविड वायरस इन्फेक्शन है तो वो या तो खांसी करेगा या छींकेगा, और कई बार सांस में भी थोड़ा बहुत आ सकता है, पर छींकना और खांसी करना सबसे महत्वपूर्ण जो रास्ते हैं जिससे कोविड वायरस इन्फेक्टेड आदमी से बाहर आता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए बड़ी तादाद में लोग मास्क लगाए देखे जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि कब मास्क पहनने की जरूरत है और इसके नियम क्या हैं। दरअसल कोरोना वायरस से बचने के लिए हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क तभी पहने जब आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों, अगर आप कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों और अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और कोविड-19 मरीजों की देखभाल कर रहे हों। अब बात इसके नियम की। मास्क की प्लीट को खोलें। ध्यान दें कि वो खोलते समय नीचे की तरफ खुले। मास्क अपनी नाक, मुंह और ठोड़ी के ऊपर लगाएं और सुनिश्चित करें कि मास्क के दोनों ओर कोई गैप ना छूटा हो। मास्क को पहनने के बाद उसे छुएं नहीं और मास्क को गर्दन पर लटकता ना छोड़ें। गीला होने पर या हर 6 घंटों में मास्क को बदल दें। डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें। डिस्पोजेबल मास्क को प्रयोग करने के बाद कूड़ेदान में डालें। मास्क को उतारते समय उसकी बाहरी गंदगी को ना छुएं और मास्क को हटाने के बाद हाथ साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से धोएं।
कई मास्क होते हैं जो रीयूजेबल भी टाइप के होते हैं, उसको कब डिस्कार्ड करना है। तो मैंने कई बार देखा है कि मास्क लगा रखा है, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है तो भी लोग लगाए रखते हैं। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि एक बार मास्क थोड़ा गंदा हो गया तो उसको फेंक देना है। तो मास्क कई तरह के आते हैं, एक सिंपल जो ट्रिपल लेयर वाला मास्क आता है, एक लोग सिंपल जो अपना कपड़े का मास्क बना लेते हैं, या कई जो मास्क आते हैं जो N95 या N99 आता है, एक फिर रेस्पिरेटर टाइप के आते हैं। तो जो आम जनता के लिए जिनको इन्फेक्शन है, सिंपल सर्जिकल मास्क जो ट्रिपल लेयर आता है वो गुड एनफ है। N99 या N95 जो मास्क जो लगाते हैं वो उनके लिए ज़रूरी है जो डॉक्टर्स या नर्सेज या हॉस्पिटल स्टाफ उन मरीजों की देखभाल कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए भी इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्राउड्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, पार्टीज़ हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे ना जाएं। अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल सोशल एक्टिविटीज़। उसके अलावा अगर हम कहीं जाते हैं तो हम बिटवीन ईच अदर हम 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो रखें, जिससे हम अगर किसी से हमें इन्फेक्शन ना हो और हम किसी को इन्फेक्शन ना रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज बेसिकली टू अवॉइड सोशल एक्टिविटीज एंड मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 1 मीटर अगर हम किसी सोशल फंक्शन में जाते हैं। एक नया टर्म और है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का ये मतलब है कि अगर हमें किसी को हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है क्योंकि वो ऐसी जगह से आया है जहाँ पे ये आउटब्रेक हो रहा है, या फिर किसी पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में है जो पॉजिटिव है, अभी उसको कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम ये कहते हैं कि जिससे आपको अभी इंक्यूबेशन पीरियड में आप हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन है और बाद में उसके लक्षण आए, तो उस टाइम के लिए आप घर पे रहें या ऐसी फैसिलिटी में रहें जिससे आप इन्फेक्शन और लोगों को ना स्प्रेड कर पाएँ। एंड दैट इज़ बेसिकली 14 डेज, बिकॉज इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ रफली मेनली बिटवीन 5 to 7 डेज। उसका हम डबल कर लेते हैं क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए तो 2 हफ्ते के लिए ये हम एडवाइस करते हैं कि आप खुद घर में रहें, लोगों से कम मिलें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, जिससे अगर बाय चांस आपको इन्फेक्शन है तो आप आरओ को ये दें। कोविड-19 की जांच कैसी स्थिति में कराना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। यदि आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नहीं हैं, तो कोविड-19 की जांच की जरूरत नहीं है। यदि ये लक्षण आप में हैं और आपने हाल में किसी कोविड-19 प्रभावित देश की यात्रा की है, तो जांच जरूर करा लें। यदि आपने कोई यात्रा नहीं की लेकिन कोविड-19 ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, तो जांच के लिए तुरंत राज्य की हेल्पलाइन नंबर या भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। इन सभी उपायों के साथ पैनिक से भी बचने की जरूरत है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं, क्योंकि हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।